नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। बायोलॉजी के लेक्चर में हम लोग ने ये पढ़ा था कि डीएनए के बेसिक्स के बारे में, मतलब डीएनए में कौन से बॉन्ड्स होते हैं, डीएनए क्या होता है, कैसे होता है, इस तरह से पढ़ा था। लेकिन हम लोग डीएनए के एक टिपिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात नहीं किया था। तो आज का जो लेक्चर है वो डीएनए के एक टिपिकल स्ट्रक्चर के बारे में है। ठीक है, अच्छा आप ये देख सकते हैं, ये है डीएनए। ठीक है, डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड चेन का बना होता है ना। कम्प्लीमेंट्री और एंटी पैरेलल भी होता है। ये सब अभी हम लोग समझेंगे क्या होता है कम्प्लीमेंट्री, क्या होता है एंटी पैरेलल, और क्या होता है डबल स्ट्रैंडेड चेन। ठीक है, मैंने बताया था उस दिन कि एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है कि यदि मान लो ये दो पेन है। ठीक है, ये वेट हाँ, ये दो पेन है। ठीक है, ये अभी दोनों एक साइड है। यदि मैं इसको टर्न कर दूं इस तरह से तो ये हो गया एंटी पैरेलल। ठीक है, इसका जो हेड है और इसका टेल, और इसका टेल इसका हेड। यू गॉट दिस? क्या आपको समझ में आ रहा है कि एंटी पैरेलल का मतलब? उसी तरह डीएनए का जो ये हेड वाला पार्ट है, ये हेड वाला पार्ट, ये एक साइड में ऊपर रहेगा और दूसरे साइड में नीचे रहेगा। समझ में आया? तो ये एक इधर हो गया, एक ऐसे हो गया। डेट्स कॉल्ड एंटी पैरेलल साइड। ठीक है, चलिए अब डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जो डीएनए जो होता है, एक टिपिकल डीएनए होता है, उसमें 4 कार्बन्स होते हैं। 1 2 3 4 होते हैं। बीच में शुगर मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, एक कार्बन पे, पहला कार्बन पे अपना नाइट्रोजन का, जो हम लोग मैंने बताया था एन बेस होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है, और इस नाइट्रोजन बेस के बीच का जो बॉन्ड होता है उसको हम लोग ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, और जो 3 नंबर पे कार्बन होता है उसमें O लगा होता है। इट इज़ द O लगा होता है बिकॉज एक्चुअली ये होता है OH। ठीक है, ये होता है OH, लेकिन एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के समय ये H यहाँ से टूट जाता है तो बचता है सिर्फ O, और हम बात करेंगे आगे। 4 नंबर पे भी एक कार्बन होता है जिसे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड लगी होती है। अब आप पूछेंगे सर मैं यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड क्यों बोल रहा हूँ? मैंने कल बताया था कि जो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड जो होता है, फॉस्फोएस्टर, इसमें एक फॉस्फो और एक एस्टर है। यदि इसी में हम 2 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा फॉस्फो डाइस्टर। क्या हो जाएगा? फॉस्फोडाइस्टर। आई होप यू गॉट दिस। ओके, तो यहाँ पे एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है तो इसलिए हमने इसको कहा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोएस्टर में होता क्या, देखो बीच में फॉस्फोरस रहेगा, एक साइड OH एक साइड OH, कार्बन तो लगा ही है, कार्बन की 4 होती है वैलेंसी। ठीक है, तो एक फॉस्फो लग गया, 2 H लग गया, एक O लग गया। ठीक है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड होता है। समझ में आ गया? तो ये एक डीएनए का स्ट्रक्चर। उसी तरह फिर नीचे होगा, सेम नीचे होगा। बस इसमें समझने वाली ये बात है कि जो एक साइड का एक पैरेलल में रहेगा, दूसरे साइड का एंटी पैरेलल में रहेगा। इसका हेड ऊपर है तो इसका हेड डाउन हो जाएगा, तो डाउन हो जाएगा तो अपना जो 1 2 जो था वो अब ये साइड आ जाएगा। देखो 1 2 3 4 हो गया, तो 1 पे उसी तरह फिर N आएगा, 2 पे H, फिर O पे, 4 पे कार्बन रहेगा जिससे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड जुड़ जाएगा। ठीक है, अब जो ये 1 2 3 4 है, अब 1 पे N, ठीक है, इधर भी 1 पे N, तो N और N के बीच में एक बॉन्ड बनता है, इसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ये बहुत ज़्यादा वीक होता है, ये तुरंत से टूट जाता है। ठीक है, ये तुरंत से टूट जाता है। ड्यू टू द वीकनेस ऑफ दिस बॉन्ड, इसको हम लोग मतलब इतना ज़्यादा मतलब इनफ नहीं बोलते हैं, तो इसके लिए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो होता है उसको बैकबोन ऑफ डीएनए कहा जाता है। क्योंकि ये जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है ये बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। समझ में आया? ये टिपिकल बहुत आसान है, देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन जब समझ जाएंगे आप तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। एक बार आप रिवाइज कर लेना।
हमने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद हम लोग को ये पढ़ना चाहिए कि डीएनए के स्ट्रक्चर के पढ़ने के बाद हमें ये पढ़ना चाहिए कि डीएनए होता क्यों है, व्हाट इज़ द नेसेसिटी ऑफ डीएनए। जैसे हम लोग को पता है कि डीएनए जो होता है वो कैरेक्टर्स को पास करता है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। उस फिनोमेना को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस या वेरिएशन बोलते हैं। जो ये इनहेरिटेंस वर्ड और ये वेरिएशन ये सब समझ में आएगा, ठीक है। फिर सीधा जंप करते हैं। देखो ये अपना क्रोमोजोम होता है, दैट्स द क्रोमोजोम, ठीक है। ये पेयर में है, इसको हम लोग क्रोमोजोम बोलते हैं, ठीक है। जब इसको हम लोग स्प्लिट करेंगे, मतलब इसको तोड़ के दो लेंगे, एक और एक, ये होमोलोगस है, ठीक है। अब ये होमोलोगस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक समान। ये जो दोनों क्रोमोजोम होगा, ये दोनों क्रोमोजोम एक समान होगा, ठीक है। अब इसी होमोलोगस के अंदर कुछ इस तरह से स्पाइरल में डीएनए का जो कंटेंट होता है, डीएनए का जो क्वांटिटी होता है वो स्टोर्ड रहता है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, ये क्रोमोजोम है जो पेयर्ड में है, उसको मैंने सेपरेट किया तो हम लोग पता चला कि अच्छा ये क्रोमोजोम होमोलोगस क्रोमोजोम मतलब एक समान क्रोमोजोम है। तो एक समान क्रोमोजोम है तो उसमें मतलब कि एक क्रोमोजोम के अंदर ही डीएनए का क्वांटिटी होता है, मतलब क्रोमोजोम डीएनए का बना होता है। मैं सिंपली ये कहना चाह रहा, ठीक है। डीएनए, अब देखो सिंपली होता ये है कि भैया क्रोमोजोम के अंदर डीएनए हो गया। अब डीएनए के पास जीन होता है, जीन जो रिप्रेजेंट करता है कैरेक्टर को। बहुत चीज़ मैंने बता दिया, ओके कोई बात नहीं। पहले आज हम कैरेक्टर को समझते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाइट, यदि आपने आसपास देखा होगा अपने सोसाइटी में कि किसी का लंबा हाइट होता है, किसी का छोटा हाइट होता है, इट इज़ द कैरेक्टर। स्किन कलर, कोई गोरा कोई काला, इट इज़ अ कैरेक्टर। आई कलर, किसी का भूरा है ना, किसी का भूरा होता है, किसी का पूरा ब्लैक होता है, तो वो आई कलर हो गया, मतलब वो कैरेक्टर्स हो गया। तो ये कैरेक्टर्स मतलब जो ये हाइट है, स्किन है, आई कलर, ये कौन कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है जीन। कौन कंट्रोल करता है, जीन। अब ये जीन को कौन कंट्रोल करता है, डीएनए। अब डीएनए कहाँ रहता है, क्रोमोजोम। बात समझ में आ गया, ठीक है। यदि मैं इसी को थोड़ा मतलब सिंपल वे में लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि भैया देखो ऐसा है, यदि एक जीन रहेगा तो एक कैरेक्टर रहेगा। अब एक कैरेक्टर है तो एक डोमिनेंट भी हो सकता है, एक रिसेसिव भी हो सकता है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि यदि कोई एक जीन है ना, उसमें जो कैरेक्टर्स होंगे, एक कैरेक्टर्स उसमें टॉल का भी कैरेक्टर्स रहेगा, ठीक है, और उसमें ड्वार्फ मतलब छोटा का भी कैरेक्टर्स रहेगा। लेकिन डिपेंड इस पे करता है कि यदि टॉल डोमिनेंट हो गया तो भैया प्रोजनी जो उसका बच्चा होगा वो हाइट लंबी हो जाएगी। यदि रेसेसिव हो गया टॉल का हाइट, तो वो रेसेसिव हो गया तो मतलब वो नहीं दिखेगा, क्योंकि डोमिनेंट का मतलब होता है हावी हो जाना, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। अब जो ये तीन कैरेक्टर्स होते हैं, जो ये तीन कैरेक्टर्स हैं, और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, ये डोमिनेंट और रेसेसिव जो मतलब हम लोग जो इस तरह से लिखते हैं, ऐसे यदि हम लोग ऐसे जो लिखते हैं इस तरह से टी, इसी को हम लोग अलील बोलते हैं, ठीक है। यही अलील है, ठीक है, इसी को हम लोग अलील बोलते हैं, ठीक है। तो भैया देखो ऐसा है कि तीन कैरेक्टर्स, हाइट, स्किन कलर, आई कलर, तीन कैरेक्टर, हाइट हो गया, स्किन कलर हो गया, आई कलर हो गया। जो ये तीन कैरेक्टर्स है, इसके पास तीन जीन होंगे, क्योंकि वन जीन रिप्रेजेंट ओनली वन कैरेक्टर। मैंने लिखा है वन जीन रिप्रेजेंट ओनली वन कैरेक्टर। उसका क्या मतलब हो गया, जो तीन कैरेक्टर्स हो गए, यदि जितने कैरेक्टर्स होंगे उतने, मतलब मैंने एग्जाम्पल समझाया है तीन कैरेक्टर्स के, लेकिन जितने कैरेक्टर्स होंगे उतने जीन होंगे। अब यही जीन ऑफस्प्रिंग में जाएगा, और यही कैरेक्टर्स को वो ऑफस्प्रिंग में शो करेगा। इसी प्रॉपर्टी को या इसी प्रोसेस को हम लोग इनहेरिटेंस बोलते हैं। मतलब पासिंग ओवर, मतलब कि जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स के पास था, वो लंबा का हो या छोटा का हो या काला का हो या गोरा का हो, जिस भी चीज़ का हो, वो कैरेक्टर्स पेरेंट्स में जा रहा है। अब ये पेरेंट्स में जाने का जो प्रक्रिया है, इज द प्रोसेस ऑफ गोइंग, इसी को हम लोग इनहेरिटेंस बोलते हैं, ठीक है।
अब जो ये मतलब कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, हम लोगों को पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्रॉसिंग ओवर होता है, क्योंकि इसमें मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट दोनों डिफरेंट होते हैं, मतलब कि एक ही बॉडी में नहीं होते। तो उनको जो ऑफस्प्रिंग क्रॉसिंग ओवर जो होता है, जो ऑफस्प्रिंग होता है, उसको हम लोग इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये हो गया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक जो कैरेक्टर्स होता है, पहले मेल बॉडी से आता है, फिर कैरेक्टर्स फीमेल बॉडी से आता है। ठीक है, जो मेल बॉडी से कैरेक्टर आया, फिर फीमेल बॉडी से कैरेक्टर आया, तो 2 कैरेक्टर आ गया। तो ये 2 कैरेक्टर जो आया मेल बॉडी से और फीमेल बॉडी से, तो वो दोनों कैरेक्टर जाएगा ऑफ स्प्रिंग में। तो ये जो जाना हुआ उसी को हम लोग इनहेरिटेंस बोलते हैं। और हम लोग को पता है कि बहुत बड़े साइंटिस्ट थे मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट्स पे किया था, इसी चीज़ को, यही वाला चीज़ को, जो इनहेरिटेंस को प्रूफ करने के लिए। इसलिए मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। इसके आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको रिवाइज करें बार बार, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी चैप्टर है। यदि आप रिवाइज नहीं करोगे तो आपके दिमाग से तुरंत ये सारा छू मंतर हो जाएगा। ठीक है, और धन्यवाद आपको क्लास में आने के लिए। और यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, डू सब्सक्राइब, और इसको शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं।